ये सिर्फ लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं है। हाँ, यूलर जो थे ये बर्नौलीज के टीचर थे। तो इनके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। अजम्पशंस हैं इनके, अजम्पशंस ऑफ, ये बहुत बार आता है ईएस में, गेट में तो इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ईएस में इसके 5 नंबर के लिए आता है ये, अजम्पशंस ऑफ आयलर थ्योरी। कोई आयलर बोलता है, कोई यूलर बोलता है, ठीक है। अजम्पशंस ऑफ आयलर थ्योरी। पहला पहला the column material, the column material is homogeneous, isotropic, ये तो आपको रट गया होगा अभी, ठीक है। एंड obeys Hooke's law, obeys Hooke's law। सेकंड, सेकंड axis of column, axis of column should remain straight, should remain straight after removal of load। Third, load should act along the axis of column, load should act along the axis of column, self weight of column, self weight of column is neglected, self weight of column is neglected। और दो तीन है, ठीक है, करो काम के नहीं ज़्यादा। सबसे पहले आपका कि कॉलम का जो मटेरियल है, ठीक है, ये होमोजेनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और उसने हुक्स का लॉ भी करना चाहिए, ठीक है। तो इसी में 3 पॉइंट आ गए आपके, ठीक है। मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, सेकंड मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक, मटेरियल शुड ओबे हुक्स लॉ। तो ये एक ही लाइन में आ गया पूरा आपका, ठीक है। तो होमोजेनियस मीन्स व्हाट, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड आइसोट्रॉपिक, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। एंड हुक्स लॉ मीन्स विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ कॉलम शुड रिमेन स्ट्रेट आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। मीन्स इसमें अजम्पशन क्या किया था इसने, जो आपका कॉलम का एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये समझो यहाँ पे कॉलम कंसिडर, ये इसका जो एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो अगर हमने W न्यूटन अगर लोड अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये जो इसका एक्सिस है, ठीक है, ये स्ट्रेट ही रहना चाहिए लोड रिमूव करने के बाद, लोड रिमूव करने के बाद, ये इसका अजम्पशन है, समझ में आ रहा है।
ये हो गया आपका कॉलम का एक्सिस, ठीक है, ये हो गया पूरा कॉलम आपका, ठीक है। तो लोड जो होता है वो, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो कि लोड शुड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉलम, मींस इस एक्सिस के अलोंग ही आपका लोड जो है वो एक्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एंड एक्सिस ऑफ कॉलम शुड रिमेन स्ट्रेट आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, मींस ये वाला जो है ये स्ट्रेट ही रहना चाहिए, नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या है लॉन्ग कॉलम में, ये जो है इस टाइप से हो सकता है आपका, ठीक है, बेंडिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है, इस टाइप से हो सकता है, पर ये होना चाहिए इतना आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। एंड सेल्फ वेट जो है कॉलम का, ठीक है, वो निग्लेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया सर्टन अजम्पशंस ऑफ यूलर थ्योरी, ठीक है। तो यूलर ने बेसिकली लॉन्ग कॉलम के ऊपर जो है वो वर्क किया था, ठीक है, एनालिसिस किया था इसका, ठीक है। तो यूलर ने एक यहाँ पे एक क्रिपलिंग लोड या फिर यूलर का लोड, ठीक है, करके एक लोड यहाँ पे इसने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी पहले क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका बकलिंग लोड। अजम्पशन जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड या फिर फुलफिल्ड, ठीक है। अब ये वाला जो अजम्पशन था उसका कि एक्सिस ऑफ कॉलम शुड रिमेन स्ट्रेट, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है, जरूरी नहीं है, बेंड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बकलिंग लोड। या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं इलास्टिक लोड, या फिर आयलर का लोड, तीनों नाम जो है आपको याद रखने हैं। बकलिंग लोड या फिर इलास्टिक लोड या फिर आयलर का लोड, ठीक है, डिनोट करते हैं पीई से, डिनोट करते हैं पीई से। जो पहला था आपका पीसी था, वो क्या था, क्रशिंग लोड, ठीक है, ये क्या है पीई है, इसको क्या बोलेंगे आयलर लोड या फिर इलास्टिक लोड या फिर बकलिंग लोड, ठीक है। तो इसका एक इसने फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, इसका एक इसने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो कुछ इस तरह से था कि पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, वेर वेर कभी कभी यही जो है ये ट्रिपलिंग लोड भी इस नाम से भी आता है, ट्रिपलिंग लोड भी आता है, या फिर यहाँ पे फ्लेक्सरल रिजिडिटी, ठीक है। तो ये जो नाम है और बन जाता है आपका फ्लेक्सरल लोड, समझ में आ रहा है। तो आपके नाम यहाँ पे 5 नाम हो सकते हैं, कोई भी निकाल, मीन्स कोई किसी भी नाम से आ सकता है, बकलिंग लोड, इलास्टिक लोड, यूलर लोड, क्रिपलिंग लोड, फ्लेक्सरल लोड, ठीक है। सभी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सर स्क्रीन थोड़ा विजिबल कर दीजिए, स्क्रीन। एग्जैक्टली पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं उनको, तो नीचे लिखना पड़ेगा।
ठीक है, पांचों में से कोई भी नाम से आ सकता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी नाम से आ चुका है सभी नाम से आ चुका है, पांचों नाम से आ चुका है, ठीक है। पांचों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। वेयर पी इज वॉट, पी इज इक्वल टू यही है आपका, ठीक है। पी स्टैंड फॉर इलास्टिक ही कर देंगे हम, इलास्टिक लोड। एक ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ई इज वॉट, यंग्स मॉड्यूलस, न्यूटन पर एम स्क्वायर, लोड इन न्यूटन, ठीक है। आई इज वॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट, यूनिट एल इज वॉट, एल इज वॉट, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इन mm। आई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको हर साल, हर साल, हर पीएसयू में। ये है सभी पीएसयू का फेवरेट टॉपिक कर दो आप, ये वाला सभी पीएसयू का फेवरेट टॉपिक। कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे हर पेपर में, ईएस का हो, गेट का हो, पीएसयू का हो, कोई भी पेपर। दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द पेपर्स, ठीक है। और इसी के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो एल ई है, ठीक है, उसके 4 स्पेशल केसेस है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एल ई के 4 स्पेशल केसेस है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव लेंथ एंड लेंथ ऑफ कॉलम, relation between effective length and length of column, relation between effective length and length of column। प्रोडक्शन हो गया आपका, क्या चल रहा है अभी, बिल्डिंग चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा दो आप, इसी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन बिटवीन एल ई एंड एल, वेर एल इज वॉट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, एंड एल इज वॉट, लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसमें ये 4 स्पेशल केसेस है, ठीक है। तो पहला हेडिंग आएगा आपका केस, और उसमें एल की वैल्यू, ठीक है। जो एल की वैल्यू होगी ना, वही लेनी है आपको एज अ एल ई, ठीक है। इसमें जो एल की वैल्यू होगी फॉर स्पेशल केस, वो लेनी है आपको एल ई की वैल्यू, ठीक है। तो एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ कॉलम, एल ई को मानेंगे। इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा आपका, नाम से टेक्निकली एल ई हो जाएगा, ठीक है। पर जो आपकी लेंथ ऑफ कॉलम होगी, ठीक है, उसी को आपको एल ई मानना है, पर डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट, ठीक है।
सर ओएनजीसी का मैकेनिकल लास्ट गेट कट ऑफ क्या है जनरल के लिए? कट ऑफ तो था अराउंड उसका क्या, ओएनजीसी गेट का नहीं, अराउंड 75, अराउंड 75 69 के ऊपर कॉलिंग स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर, 69 के ऊपर कॉलिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मैक्सिमम इन जनरल सभी पीएसयूज की। ठीक है, अबोव 69। तो आपकी पहली केस, इफ बोथ एंड्स, स्पेशल केसेस इन कॉलम्स कर दो। इफ बोथ एंड्स आर हिंज्ड, सेकेंड इफ both ends are fixed, third if one end is fixed and other is free, if one end is fixed and other is free। ठीक है, वही गेट के लिए हम बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर 69 अबो कॉलिंग हो गई थी सभी पीएसएस की। इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, फोर्थ नहीं, एक काम करो, अदर एंड इज हिंज्ड कर दो, अदर इज हिंज्ड, एंड लास्ट आएगी आपकी इफ वन एंड is fixed and other is free, other is free। ठीक है, तो ये वाली केस किस तरह से हो जाएगी आपकी? इस टाइप से। ठीक है, दोनों हिंज्ड है, अगर दोनों फिक्स्ड है मीन्स इस टाइप से। ठीक है, थर्ड इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड मीन्स इस तरह से। ठीक है, केसेस है किसकी? कॉलम्स की है। ठीक है, इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, ठीक है, तो ये चार स्पेशल केसेस हैं। इसमें आपको जो आपकी एल ई है वो होती है पहले केस में एल, ठीक है, सेकंड केस में होती है एल ई इज इक्वल टू एल बाय टू, थर्ड केस में एल ई इज इक्वल टू एल बाय रूट टू, और लास्ट केस में एल ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल, वेर एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ कॉलम। तो पहली केस में क्या आ जाएगा आपका? इस केस के लिए एल ई की वैल्यू एल, सेकंड में एल बाय टू, थर्ड में एल बाय रूट टू, फोर्थ में 2 टाइम्स ऑफ एल। both ends free same as both end hinged, both end free same as both end hinged। नहीं, वो अलग केस हो जाएगी आपकी, सेम नहीं होंगी, वो केस अलग हो जाती है। तो ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे कॉम्बिनेशन तो कोई भी कर सकते हो आप। ठीक है, पर ये चार सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो यही एल ई की वैल्यू आपको उस इक्वेशन में डालनी है, पी वाले, पाई स्क्वायर ये अपॉन एल ई स्क्वायर। तो आपको पूछते हैं कि एल ई की वैल्यू अगर
इसके लिए ली, ठीक है, और एल की वैल्यू अगर इसके लिए ले ली, ठीक है, तो आपका जो पी इसके लिए और पी इसके लिए का रेशो क्या, समझ में आ रहा है? एल की वैल्यू अगर दो कंसिडर केस कर रहे हैं यहाँ पे कि बोथ एंड्स आर हिंज्ड, ठीक है, एंड बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, these two cases are considered, then the find the ratio of elastic loads, find the ratio of elastic load या फिर आयलर का लोड, ठीक। तो पहली केस में L/2, L/√2 और 2L। तो क्या था आपका P इज इक्वल टू वॉट, आयलर लोड, ठीक है, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर पी आई अपॉन एल ई का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टू केसेस की, बात अगर करें फर्स्ट टू केसेस की, ठीक है, कि इफ बोथ एंड्स आर हिंज्ड, ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाता है, उनमें भी राउंड्स होते हैं, डिफरेंट पीएसयूज़ के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। कोई कोई पीएसयूज़ जो है जैसे आप गेट जो है क्लियर कर लेते हैं, उनका कुछ किसी किसी का जीडी होता है, ठीक है, किसी किसी का डायरेक्टली टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अगर जीडी आपका क्लियर हो जाए तो आप 90% श्योर हो कि सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और इन केस अगर इंटरव्यू इतने ये भी नहीं होते हैं, ठीक है, पर इंटरव्यू सीरियसली नहीं होते हैं उनके, ठीक है। अब ओएनजीसी में तो अभी लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त का हो गया था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा तो वो महाराष्ट्र से था कि कहाँ से हो, महाराष्ट्र से, और क्या चल रहा है घर पे, कौन कौन है, ये वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो उसको कुछ टेक्निकल वेक्निकल कुछ नहीं पूछा था, बस ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो जैसे ही आपको समझो इनकेस अगर जिस पीएसयू का आपको कॉलिंग आ चुका है, तो अगर आपकी अच्छे गेट मार्क्स हैं, ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे अगर टेक्निकल इंटरव्यू के पहले अगर जीडी का राउंड है आपका, ठीक है, तो वो अगर आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो फिर ठीक है। तो उसमें अटक जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जीडी में अटक जाते हैं। जीडी होता है कुछ कुछ स्किल्स वगैरह भी शो करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी लीडरशिप स्किल वगैरह दिखाओ, ठीक है, और समझो कुछ एक्टिविटीज़ करने को बोलते हैं वो, ठीक है, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। अब जीडी के टॉपिक यही होते हैं कि समझो अभी बस टॉपिक चल रहा है आपका यही, ठीक है, नोटो वाला, ठीक है, तो ये सही है या गलत, एक एक साइड पे सही वाले आएंगे, एक साइड पे आपके गलत वाले आएंगे, फिर डिबेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा इफेक्टिव बोलेगा, ठीक है, उनको पिक कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी फेवरेट टॉपिक अभी इस साल का तो फेवरेट टॉपिक यही होगा कि डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, अभी जो नोटों का चल रहा है, बस इसको रट लो ठीक है। इफ़ेक्टिव है तो किस तरह से है, अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो किस तरह से नहीं है, ठीक है, दोनों पॉइंट, ठीक है। या फिर आप इस साल का आपका हॉट टॉपिक इस तरह से हो सकता है कि रिजर्वेशन इन केस ऑफ लेडीज़, रिजर्वेशन इन केस ऑफ लेडीज़, क्योंकि अभी जब ओलंपिक में वो 2 मेडल लेके आई थी, तो बहुत सारी स्कीम निकल गई है लेडीज़ के लिए, ठीक है। तो ऑन एंड अराउंड अभी 50% का कोटा हो गया है, ठीक है। तो वो 50% का कोटा उनको अलॉट करना सही डिसीजन है कि गलत, ठीक है, इसके ऊपर भी जीडी हो सकता है, ठीक है। और फिर बेटी पढ़ाओ, ठीक है, वो वाला, उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। और फिर पीएम की पॉलिसीज़ वगैरह किस टाइप से है, ठीक है। और ये अभी तो कुछ खास नहीं है, टॉपिक तो इतनी ही है। क्या ज़रूरी नहीं, उसमें लैंग्वेज जो होती है कंपलसन नहीं होती है, ठीक है। लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, वो चेक करते हैं, प्लस पॉइंट में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉइंट में दम होने चाहिए। कितने स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, पीएसयूज़ कितने सिलेक्ट होते हैं, बेसिकली हर पीएसयू का रेशो जो होता है ना वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेल हो गया, ठीक है, स्केल का रेशो जो सॉरी सेल का जो रेशो होता है वो 1/4 का होता है, मीन्स पर सीट 4 कैंडिडेट बुलाते हैं, ठीक है, 3 निकाल देते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका बार्क वगैरह हो गया, बार्क जो है अपना खुद का एक इंटरव्यू सॉरी खुद का एक एग्ज़ाम भी लेता है, ठीक है,
जिससे वो 750 स्टूडेंट को हायर करता है, ठीक है। खुद का एक एग्ज़ाम लेता है गेट के बाद, जो कि होता है मार्च में, ठीक है। और जो गेट के थ्रू बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनमें से 750 लेता है, और इन पेपर से जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनमें से 750 लेता है, ठीक है। तो ये फाइनल इनका ये है क्या, सिलेक्शन वाला, ठीक है। 750 सिलेक्ट कर दिए गेट से, 750 पेपर से, ठीक है। तो 750 सिलेक्ट करने के पहले उसका रेशो होता है 110, पर सीट 10 बुलाता है, 900 टाइप से रेशो होता है आपका बार का। इसरो का भी 1/5 है, सेल का 1/5 है, ONGC का ऐसा कुछ है नहीं। फिर HPCL, BPCL, IOCL, फिर गेल इंडिया हो गया, ठीक है। फिर मासगांव डॉक वगैरह है आपका, इरकॉन लिमिटेड है, ठीक है। तो इनके अपने अपने अकॉर्डिंग, हाँ अभी ट्रम्प का भी आ सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ट्रम्प्स विक्ट्री ऑन इंडिया। तो यही अभी जो आपके करंट अफेयर के जो टॉपिक है, ठीक है, उन्हीं को उठाएंगे वो, ठीक है। ऐसा तो कुछ नए टॉपिक नहीं होते हैं, जो भी आपके करंट अफेयर के टॉपिक है, ठीक है, वही उठाएंगे, ठीक है। मराठा मोर्चा जनरली नहीं आएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया पे जो भी हॉट टॉपिक है, ठीक है, वो आते हैं, ठीक है। मराठा मोर्चा इज लिमिटेड टू ओनली महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान इसके ऊपर भी हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से है क्या, रेलवे की सिस्टम तो वैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है अभी, क्योंकि मैक्सिमम जो भी स्टेशंस वगैरह है अभी आ, स्वच्छता अभियान के अंडर जो है वो क्लीन हो रहे हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पहले वाली कंडीशन, ठीक है। क्योंकि अब हम जब घर गए थे दिवाली के टाइम पे, तो ट्रेन जो थी बहुत ही क्लीन्ड थी, और पूरी साफ सफाई थी ट्रेन में, ठीक है। मीन्स हर 5-5 6-6 घंटे में एक बंदा आता था साफ सफाई करने के लिए अंदर, ठीक। अगर अगर गेट में अच्छी रैंक, तो ज़्यादा परसेंटेज चांसेस होते हैं सिलेक्शन की, हाँ। अगर गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक है, ठीक है, तो वो आपको कंसिडर करते हैं टॉप लेवल में, ठीक है। तो मे बी अगर ONGC वगैरह है तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, पर मैक्सिमम क्राइटेरिया ये होता है सभी पीसीएस का कि अभी GD रखते ही है सभी, ठीक है, या फिर कुछ ग्रुप टास्क देते हैं आपको, ठीक है, GD या फिर ग्रुप टास्क, ठीक है। इसके बाद फिर आपका मेन टेक्निकल या फिर HR इंटरव्यू होता है। ग्रुप टास्क में कुछ कुछ नहीं, यही कुछ एक्सटेम्पोर कंपटीशन कराएंगे, ठीक है, नहीं तो डिबेट कराएंगे, ठीक है, इस टाइप से कोई टॉपिक देंगे, आपके व्यूज़ पूछेंगे क्या है, ठीक। ऑन स्पॉट भी हो सकता है। ऑन स्पॉट ही होगा ना, ऑन स्पॉट ही होगा। नहीं तो कुछ चीट सिस्टम भी होता है कि एक पॉट है उसमें चीट रखी है, चीट में जो भी टॉपिक लिखा है उसके ऊपर बोलो आप, ठीक है, टाइप से। एग्ज़ाम पास करने के बाद भी थोड़ा हेडेक होता है। अभी जो है इस साल के लिए आप मान के चलो कि 75+ मार्क्स होने चाहिए आपके, 75+ इन गेट, देन यू आर श्योर, ठीक है, कि आपको कॉलिंग आ जाएगी, एटलीस्ट कॉलिंग आ जाएगी, ठीक है। 75+ 100 में से 75+। क्वालीफाई तो कोई भी कर जाता है, उसको कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसे लाखों इंजीनियर पढ़े क्वालीफाई वाले। मेन बात यह है कि जॉब, मेन बात यह है जॉब, ठीक है। अब देखो, बोथ एंड्स अगर आपके हिंज्ड है, बोथ एंड्स अगर आपके फिक्स्ड है, ठीक है, तो उस केस में एल की वैल्यू है इसमें एल की वैल्यू है L/2, ठीक है। तो आपको क्या पूछेंगे इसमें, फॉर फर्स्ट फॉर फर्स्ट टू केसेस फॉर फर्स्ट टू केसेस फाइंड P1/P2, तो कितना आ जाएगा। मेरी रैंक, मेरे लास्ट ईयर नंबर आए थे 69। रैंक बहुत ही आइटम थी, छोड़ो। P1/P2,
कितना हो सकता है फॉर फर्स्ट टू केसेस? एल की वैल्यू है एल, एल की वैल्यू है L/2। इन जनरल सभी के लिए 75 प्लस आने ही चाहिए, ठीक है, तब आप श्योर हो सेफ जोन में कि चलो कॉलिंग तो आ जाएगी। अगर कॉलिंग आ जाती है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इंटरव्यू देते हो या फिर जीडी करते हो, ठीक है। तो फिर एक बार अगर रैंक आ जाती है तो बंदा ऑटोमेटिकली कर ही लेता है, ठीक है। मेरा 14 में था, 15 में दिया नहीं था मैंने, सॉरी 15 में था, 16 में दिया नहीं था, यही का दिया था मैंने। ओवरलैप हो गया था, ओवरलैप हो गया था लास्ट ईयर, मीन्स इस ईयर SSC JEE प्लस गेट एक ही दिन आ गया था। जा सकते पर कॉलिंग नहीं आई थी। 69 डॉट पे नहीं आई थी, 69.73 पे आई थी कॉलिंग, 0.73 पे आई थी, ठीक। इसमें फिर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए थे। कट ऑफ डिसाइड करते हैं ना वो, कि कितने बच्चे जो है अपीयरिंग है, ठीक है, कितने पास्ड किए। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर ओवरऑल जो बंदे थे, ठीक है, 10 लाख बंदे इन ऑल द ब्रांचेस अपीयर हो चुके गेट के लिए, ठीक है। उनमें से 8 लाख बच्चों ने पर्सनली गेट अपीयर हुए, ठीक है, मीन्स 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, और हार्डली 1.25 लाख बच्चे क्रैक कर पाए। ठीक है, 8 लाख में से 1.25 लाख बच्चे क्रैक कर पाए, ठीक है। इस टाइप का सीनियरियो है गेट का, ठीक। और इस साल से तो अभी गेट जो है आपकी इंटरनेशनल हो गई है, ठीक है। ये अगर इंडिया में भी हो, ठीक है, तो फॉरेन में जाके भी गेट दे सकते हो, ठीक है, या फिर फॉरेन में भी हो तो इंडिया में आके गेट दे सकते हो, ठीक है। तो फॉरेनर्स के लिए फ़ीस रखी है आपकी $50, ठीक है, और आपके लिए 1500, ठीक है। और फर्स्ट टू केसेस PE1/PE2 कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। P1/PE2, ठीक है। अब न्यूमरेटर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LE², मीन्स क्या आ जाएगा, LE2/LE1 का स्क्वायर, ठीक है। LE2 की वैल्यू कितनी है L/2, और इसकी वैल्यू L, तो कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है? इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहले दो केसेस फर्स्ट एंड थ्री, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या, अच्छा, का स्क्वायर है। ये होगी समझो पहली दो, आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड, कोई भी पूछ सकते हैं, क्या नाम देंगे आपको, नाम देंगे, ठीक है, तो केसेस का नाम देंगे आपको, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका आयलर का लोड, ठीक है, ये हो गया आपका आयलर का लोड, ठीक है। अब इसको आप बोलते हैं बकलिंग लोड, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका लोड। नाउ वी नो दैट लोड इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। देयरफॉर P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू सिग्मा E मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन एरिया, ठीक है। देयरफॉर सिग्मा E विल बी P/A, ठीक है, इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो क्या आ जाएगा π² EI/LE का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, बकलिंग स्ट्रेस, क्या हो जाएगा ये, बकलिंग स्ट्रेस।